ईंट लगा रहे हो और सीमेंट लगा रहे हो, तब भी वो तुम्हें देख भी रहा है और सुन भी रहा है। ऐसा करने से होता क्या है? ऐसा करने से आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ रहना सीख जाते हैं। आप कम से कम गलतियां करते हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवरेंस और छुटकारे की ओर ले जाता है। हालेलुया। और ये दोनों वचन आपको सुनने हैं। आपको संडे का वचन, आपको थर्सडे का वचन जो वीक 1 का है, उसे आपको सुनना है। कोई वचन आपको मिस नहीं करना, कोई मीटिंग मिस नहीं करनी। आपको लगातार इस प्रेजेंस में बने रहना है, ताकि जब आपके लिए प्रेयर हो। आज मैं प्रेयर की स्पिरिट से आया हूं। वचन के बाद हम लंबी एक प्रार्थना करेंगे। भागना मत वचन के बाद कि पानी पिया हूं, मैं सुसु कर रहा हूं। खड़े रहना चुप करके। आमीन। क्योंकि जब प्रेयर की स्पिरिट आती है, वो जब देखती है आप डिस्ट्रैक्ट हैं, वो आपकी लाइफ में काम नहीं करती। और ये डिस्ट्रैक्शन एक स्पिरिट है। जैसी प्रार्थना होने वाली होती है, ओए गड्डी काट ला फटाफट जाके। अरे यार, सारी उम्र गाड़ी निकालते रहे हो। कौन सा 5 मिनट पहले तुम्हारी अंबानी के साथ मीटिंग है शाम को, जो मिस हो जाएगी? ये शैतान है, ये शैतान है। वो चाहता नहीं कि तुम प्रेयर में जाओ। हालेलुया। तीसरा पॉइंट जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको छुटकारे के लिए क्या करना है। छुटकारा एक पास्टर को भी चाहिए, छुटकारा एक विश्वासी को चाहिए, छुटकारा एक वॉलंटियर को चाहिए। हर एक व्यक्ति की लाइफ में छुटकारा उसकी अपनी हिसाब से, उसकी लाइफ के हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से उसको चाहिए होता है। आमीन। दाऊद को चाहिए था कि जब वो मसा हुआ, उसके बाद उसको छुटकारा चाहिए था कि वो किसी का राजा बने, एक गोत्र का राजा बना। उसके बाद उसका छुटकारा यह था कि वो सारे गोत्रों का राजा बने। उसके बाद उसका छुटकारा यह था कि उसका अपना निज पुत्र उसकी गद्दी के ऊपर बैठे और कोई भी जन उसको मार के वो गद्दी ना ले सके। हर टाइम आपको छुटकारे की जरूरत है। एक फैमिली में बेटा नशे करता है, आपको छुटकारा चाहिए। हस्बैंड वाइफ के नहीं बनती, आपको डिलीवरेंस चाहिए। आपका फाइनेंस अच्छा नहीं होता, आपको डिलीवरेंस चाहिए। और इन 7 हफ्तों में डिलीवरेंस आपके पास होगी। ये 7 हफ्तों में जो वचन आपको मैं दूंगा, अगर आपने माना और सुना और आपने प्रेयर मेरे साथ की, आप स्पर्श को लेके वापस जा रहे हैं। हालेलुया। तीसरा पॉइंट लिखो अपनी कॉपी के ऊपर। अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए आपकी लाइफ में, जिसके ऊपर आपकी लाइफ निर्भर करती है, तो आपको अपनी बुलाहट को फॉलो करना होगा। लिखो। आज मैं आपसे बात करूंगा अपनी बुलाहट को, अपनी कॉलिंग को फॉलो करना। बहुत से लोग पूछते हैं मेरी बुलाहट क्या है, मैं कैसे जानूं कि मेरी कॉलिंग क्या है, परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। हर एक विश्वासी की जिंदगी में 2 तरह की बुलाहट है। लिखो। हर एक विश्वासी 2 तरह की बुलाहट से अपनी जिंदगी में से निकलता है। और बाइबल बताती है अगर वो अपनी दोनों बुलाहट को फॉलो करता है तो छुटकारा उसके परिवार में आता ही आता है। उसकी लाइफ को फॉलो करता ही करता है। 1% भी चांस नहीं है कि उसकी लाइफ में वो छुटकारा ना हो। समझ आई कि नहीं? तीसरा पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ की कॉलिंग को अगर फॉलो करेंगे तो परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, ऐसा बाइबल कहती है। और कॉलिंग 2 प्रकार की होती है, बुलाहट 2 प्रकार की है हर एक विश्वासी की जिंदगी में, जिसने बाद में चाहे प्रेरित बनना हो, चाहे पास्टर बनना हो, चाहे बिजनेसमैन बनना हो, चाहे उसकी लाइफ में कुछ और बुलाहट हो, जैसे परमेश्वर ने उसे एज ए डॉक्टर बुलाया हो, एज ए इंजीनियर बुलाया हो। हर एक व्यक्ति की लाइफ में 2 बुलाहट हैं। वो किसी भी तरह की बुलाहट हो, वो 2 प्रकार की होती है हर एक विश्वासी की जिंदगी में। और अब पहली तरह की बुलाहट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम पढ़ेंगे रोमियो 12 उसकी 1 और 2 आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसमें लिखा, अब इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया याद कराकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
परमेश्वर का वचन कहता तुम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, भली इच्छा और भावती इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। और उसने कहा कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसने कहा पहली तरह की बुलाहट यह है कि तुम अपने जीवनों को, अपने शरीरों को जीवित, व्यभिचार से अलग, नशे से अलग, पाप से अलग, गालियों से अलग, जीवित शरीर परमेश्वर को चाहिए आपका। यह पहली बुलाहट है परमेश्वर की। ये तुम्हारा शरीर नहीं कि तुम सूटे मारो इसके साथ, ये तुम्हारा नहीं है। किसका है ये? ये तुम्हारा नहीं कि तुम तंबाकू लगाओ इसके साथ। किसका है ये? वो कहता तुम अपने शरीर को जीवित दो मुझे, पवित्र दो मुझे, और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके दो। किसको देना है? अपने शरीर को। कैसा देना है? कहता जीवित, पवित्र और मन भावता हुआ। जैसे परमेश्वर को, जैसा परमेश्वर को भाता है वैसा तुमने परमेश्वर को, अपने शरीर को क्या करना है? बलिदान देना है और परमेश्वर को अपनी बॉडी दे देनी है। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये तुम्हारी पहली कॉलिंग है। जब तुम मसीह में आते हो, परमेश्वर तुम्हें ये नहीं बताता कि मैंने तुम्हें एक पास्टर होने के लिए या एक बड़ा जन होने के लिए या एक बड़ी बिजनेस में आशीष देने के लिए चुना है। पहले वो तुम्हें यही कहता है कि तुम अपने शरीर को जीवित करके, मन भावता करके और पवित्र करके मुझे सौंप दो, ताकि जो असली बुलाहट में मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूं मैं लेके जा सकूं। समझ आई इतना कि नहीं आई? उसने कहा यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है कि अपने शरीर को जीवित करके और मन भावता करके और पवित्र करके मुझे सौंप दो। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। अगर परमेश्वर ने यह सोचा हुआ है कि आपका छुटकारा वो तब करेगा जब आप उसकी सेवा को फॉलो करेंगे। मेरा छुटकारा तब हुआ जब मैंने सेवा को फॉलो किया, जब मैंने मिनिस्ट्री की, जब मैंने सेवा की। ये मेरी बुलाहट थी, मेरी बुलाहट थी सेवा करने की, लोगों के ऊपर प्रार्थना करने की। और जब मैंने इस बुलाहट को फॉलो किया तब मेरी लाइफ में पूरा छुटकारा हुआ। चाहे मैं 40-40 रोजे रख के कितनी बार रोता रहा, मांगता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रभु के साथ नाराज भी होता रहा, प्रभु को भेंट भी चढ़ाता रहा, क्रूसेड्स करवाता रहा, मीटिंग्स करवाता रहा, बोता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये सब बातें ठीक हैं, ये तेरी हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में, लेकिन तुझे मेरी पूरी बुलाहट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर तू मेरी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में चाहता है कि मैं तुझे संपूर्ण छुटकारा दूं जैसा तू चाहता है। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर आपको छुटकारा नहीं दे सकते और आपको दूसरी बुलाहट जो परमेश्वर की आपकी लाइफ में है वो आपको नहीं लेके जा सकते अगर आपने पहली कंडीशन को पूरा नहीं किया है। तो अगर आपका शरीर मन भावता हुआ बलिदान करके आपने परमेश्वर को नहीं चढ़ाया हुआ तो वो आपको दूसरी बुलाहट में नहीं लेके जा सकते। अगर आपने 8वीं क्लास पास नहीं की तो आपको 9वीं 10वीं में नहीं लेके जा सकते। बहुत से लोगों का छुटकारा नहीं होता क्योंकि उन्हें मालूम नहीं मेरा छुटकारा होगा कैसे। मेरा हस्बैंड शराब पीता है, मेरा छुटकारा कैसे होगा। मेरे बच्चे नशा करते हैं, मेरा छुटकारा कैसे होगा। मेरे को फाइनेंशियल ट्रबल है, मेरा छुटकारा कैसे होगा। छुटकारे के लिए आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी जो लाइन है ये शॉर्टकट की लाइन नहीं, आपको हर एक कोर्स को फॉलो करना पड़ेगा, हर एक लाइन को फॉलो करना पड़ेगा और परमेश्वर आपके साथ होंगे। अब जब मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे एक काम करने के लिए बुलाया है तो मुझे क्या करना है। मुझे पहली बुलाहट पूरी करनी है कि सबसे पहले अपने शरीरों को मन भावता करके, पवित्र करके और जीवित करके मुझे परमेश्वर को सौंपना होगा। कहता यही तुम्हारी आत्मिक क्या है, तुम्हारी सेवा है। कहता तुम्हारे बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और बुद्धि नई कैसे होगी? जब हम अपने शरीर को वचन के आगे सौंप देंगे। हम रोज परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, हमारी बुद्धि नई होती जाएगी। जब बुद्धि नई होती जाएगी चाल चलन बदलता जाएगा और जैसे ही हमारा चाल चलन उस लेवल पे आ जाएगा परमेश्वर आपको दूसरी बुलाहट से बुला लेंगे, आपसे अपने काम लेना शुरू करेंगे और छुटकारा आपके पास होगा जो आपको चाहिए। आपको कितनी जरूरत है हीलिंग की, आप कितना रोती हैं,
कितना तड़फती हैं, इस बात से आपकी चंगाई नहीं होगी। दुख के हिसाब से चंगाई नहीं होती बाइबल में। हमें लगता है 45 साल से मेरे बच्चा नहीं, अब मैं चर्च में आ गई हूं, अब तो होगा। ये मायने नहीं करता कितने साल से नहीं हुआ। हन्ना जब बच्चा नहीं होता था तो अपने पति को बोलती थी, मैं तेनू नहीं बुलाना, आज तो मैं नहीं रोटी खानी। वो बोलता था मेरा कसूर क्या है। मेरी दूसरी पत्नी के, पुराने टाइम में एक से ज्यादा पत्नियां होती थी, वो बोलता था दूसरी पत्नी के है, तेरे नहीं। अगर यहोवा ने तेरी कोख को बंद किया है तो मेरा क्या कसूर है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से 7 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? बाइबल कहती वो उसको दुगना देता था, हर चीज, हर ब्लेसिंग, पैसा, सपोर्ट, दुगना प्यार करता था। लेकिन फिर भी बाइबल कहती वो कुड़ती थी, खाना नहीं खाती थी, रोती थी, उसकी सौतन उसको चिढ़ाती थी, इतना कुछ ड्रामाबाजी घर में चलती थी, तब भी उसकी कोख नहीं खुली। और परमेश्वर के घर में जाके गई और बोली, परमेश्वर अगर तुम मुझे बच्चा, बेबी बॉय दे, मैं तेरे भवन में वापस कर दूंगी। गर्भ खुल गया उसका। परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तू बहुत रो के आई है इसलिए मैं तेरे गर्भ को खोलता हूं, तू बड़ी दुखी थी मैं तेरे गर्भ को, तू बड़ी चिड़ी हुई थी मैं तेरे गर्भ को खोलता हूं। जैसे ही उसने अपनी बुलाहट को समझा कि मेरी बुलाहट यह है कि सबसे पहले मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दूं, प्रार्थना करूं, और दूसरा मेरी बुलाहट यह है कि परमेश्वर के लिए मैं एक बेटे को जन्म दूं जो खुदा की सेवा करे। अब आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? जैसे ही उसको समझ आई कि मेरी बुलाहट यह है कि पवित्र आत्मा ने उसे समझाया, वो गई और उसने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा ने उसे उभारा, बोल कि अगर तेरे बेबी बॉय होगा, बेटा होगा, तो परमेश्वर के घर में दे देगी और परमेश्वर के घर में वो सेवा करेगा। और परमेश्वर को एक नबी चाहिए था जिससे वो बात कर सके। जैसे ही उसने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, परमेश्वर ने उसको ताकत दी।